ने जीता है, ये वापस नहीं आएगा। तो सबको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थे और हर एक ओवर में मैच ऊपर नीचे चल रहा था। जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी तो हमें कोई मोमेंटम मिला ही नहीं, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें वो 7-8 के पास ही चल रहा था। और बार बार विकेट लेने के बाद भी ये जरूर हो रहा था कि कहीं ना कहीं छोटी लेकिन इस वक्त इरफान, एटलीस्ट जब मैं देख रहा था लग रहा था नहीं यार अब तो यहाँ से जीत ही जाएंगे। क्या वो यहाँ पे के दिमाग में ऐसे ही लग रहा था। कप्तानी भी करते थे तो तब बहुत वोकल थे, क्या तब भी उतने वोकल थे हर बॉल के बाद कुछ ना कुछ बोलना, जैसे ये चौका लगा तो पीछे से बोलना नहीं रहती है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी ये कप्तानी नहीं थी। कई चीजें जो हम इस मैच में देख रहे थे कि महेंद्र सिंह जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी हमें वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। लेकिन तभी भी महेंद्र सिंह धोनी को तो आइडिया पहले से था, इसी वजह से उन्हें कप्तानी के लिए भी रिकमेंड किया गया था। बाद में मैंने स्प्लिट फिंगर स्लोर डाला जिसमें ज्यादा जो सीन है ना, ये सीन ये कमाल के सीन थे। कंधे पे जब हाथ रखा तब क्या कहा एमएसडी ने, जो कंधे पे हाथ रख के क्या कहा तब? यार विकेट ले चुका हूँ, फिर 3 विकेट जरूर इंग्लैंड के खिलाफ ली थी, लेकिन ऐसी विकेट जहां पे रन भी नहीं दो। और वो कप्तान को नहीं बोलना था ना कि भैया 10वें ओवर पे क्यों लाए मुझे। वही से था साउथ अफ्रीका दुबई इंडिया। तब जाके मैंने बहुत सारे सवाल और जवाब पूछे थे और बात की थी हमने। और मुंबई में भी हमें ओपन बस में लेके जाएंगे और बहुत ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन बारिश हो रही है, लगता है कोई आएगा नहीं। तो धोनी भी सोच रहा है कि यार कुछ पता नहीं, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा काम करके आए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और फिर पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ। इरफान, ये जो ओवर था नॉट था और क्या बहुत जल्द रियलाइज हो गया कि नहीं मिसबाह भी है। बिल्कुल, ये ओवर के बाद, ये 2 गेंदों के बाद बिल्कुल लग गया था कि यार मिसबाह जब तक खड़ा है तब तक कुछ भी हो सकता है, ये गेम को हम लाइट नहीं ले। पहले सोहेल तनवीर ने एक भी बार किसी भी मैच में बल्लेबाजी नहीं की थी, तो इनिंग्स बार बार कड़ा प्रहार कर रहे थे और तभी लग रहा था यार ये मैच कभी भी उनकी तरफ मुड़ सकती है। इस ओवर के पहले लगा कि हमारी तरफ है, ये डर सा लगा। पे ये जो 3 छक्के गए ये ओवर में, तो जाहिर सी बात है डर लगा, क्योंकि अगर 3 छक्के हैं मतलब सीधा के सीधा 18 रन है, और वही अगर ऐसी 18 या 20 ओवर वाली एक ओवर आती है मतलब हम गेम के बहुत पीछे चले जाएंगे। हालांकि और फिर उसके बाद देखिए तब सकता है, सिर्फ सामने ही नहीं, ऐसा खिलाड़ी बड़ा डेंजरस होता है जैसे एबी डिविलियर्स है अब, जहां पे वो और ये शोएब तनवीर वो पहली गेंद खेल रहे थे और पहली 2 गेंदों पे इन्होंने तो ऑप्शन के बाहर डाले या स्टंप में डाले, क्योंकि प्लान कर ही नहीं सकते थे कि ये बल्लेबाज को देखा ही नहीं है। अब जिसको देखा नहीं होगा उसके लिए क्या प्लान होगा। श्रीशांत का प्लान था स्टंप में गेंदबाजी करना, और इसके पहले ओवर के आखिरी 2 गेंद और इस ओवर के पहले 2 गेंद, पूरा जो मैच है इस वक्त पूरा घूम गया। और इरफान अचानक वो दोबारा श्रीशांत गेंदबाजी करने आए, मैंने उन्हें थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से डांटा था उन्हें, क्योंकि कभी कभी आदत उनकी हुआ करती थी कि एक्शन बदल के गेंदबाजी करते थे, कि जैसे अगर उन्हें कंट्रोल में रहो, क्योंकि कंट्रोल में रहो तो ये गेम अभी भी हमारे हाथ में है, यहाँ से गेम जाना नहीं चाहिए। ये जतिन एकदम सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा करीब आए, और जो ऑप्शन अपने लिए खुला रखा हुआ था। देखिए यस, मतलब वो 3 छक्का खाने के बाद मेरे दिमाग में तो एकदम क्लियर था कि स्पिनर को नहीं डलवाना चाहिए। प्रेयर्स हर जगह से, दुआएं, प्रार्थनाएं इंडिया में, पाकिस्तान में, लेकिन सोहेल तनवीर, सच बात ये थी, मिसबाह को तो जानते थे लेकिन सोहेल तनवीर आउट ऑफ करते थे सोहेल तनवीर, और ये 2 छक्के हमें लगता था कि ये 2 छक्के हमें बहुत परेशान करेंगे सालों साल तक, क्योंकि देखिए मिसबाहुल हक एक तरफ से मार रहे थे, वो बिल्कुल जैसे सोहेल तनवीर, क्योंकि आपको लगता है कि चलिए मिसबाह है, दूसरे छोर पे रख देंगे, दूसरे बैट्समैन को खिला देंगे, लेकिन वो जो छक्के जो लगा है बहुत। मैं तो पूछना चाहूंगा, आप शायद तब आउटफील्ड पे फील्ड कर रहे थे, इंडियन फैंस भी होंगे, पाकिस्तानी फैंस भी होंगे, तो वो जो टू एंड फ्रो चल रहा था फैंस का, या वो लोग क्या कह रहे थे आपको? देखिए जब तक मैंने बॉलिंग नहीं कर रहा था तब तक मुझे पता चल रहा था कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, लोग कितने एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा शोर। ये 12 गेंदें किस तरह से मिसबाहुल हक को आउट करेगी, इसमें से कौन सी ऐसी गेंदें मिसबाहुल हक को आउट, अगर क्योंकि कई बार कई मैदान के ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे आपको थोड़ा आगे आना होता है, पीछे आना होता है,
मैं कोशिश कर रहा था कि कोई बहुत ज्यादा अगर ग्राउंड का बड़ा हिस्सा है तो पीछे ना हो। मैं भी वही कर रहा था कि मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पे जाके मैं सजेशन दे सकूं या हेल्प कर सकूं। उमर गुल यहाँ पे थे, थोड़ी सी लगी, मिसबा उल हक तैयार थे। इरफान जो एमएस के लिए हमेशा बात करते हैं कि चेस में एकदम कूल रहते हैं, मिसबा का भी लगभग थोड़ा वैसा ही डिमीनर था। क्या उससे और गुस्सा आता था कि यार इतना काम क्यों है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी रहता है ऐसे खिलाड़ी के लिए, और साथ ही में थोड़ा सा आपके मन में हिचकिचाहट भी रहती है कि यार ये ऐसा खिलाड़ी है जो अंडर प्रेशर उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम नहीं है मिसबा उल हक के कौन सा शॉट खेलेंगे। स्टंप को कवर कर देंगे, सामने की तरफ खेलेंगे, कवर्स पे खेल सकते हैं, या तो फिर वो निकालेंगे। आरपी का प्लान क्या था? देखिए, आरपी का प्लान एकदम सिंपल था कि वो लेंथ को हिट करने की कोशिश कर। स्कूप खेलने में इतनी ज्यादा आसानी होती नहीं है क्योंकि पेस नहीं मिलती। चल रहा है इरफान, 19वां ओवर चल रहा है, आरपी की बॉल अभी भी स्विंग हो रही है यार। ये ब्रिलियंट यॉर्कर लेंथ, लेकिन स्विंग 19वें ओवर पे हल्का सा जो सीधा होता है लेफ्ट आर्म का, वो हल्का सा गेंद अंदर की तरफ थोड़ा सीधा हो रहा था, और एक्शन भी कितना हमने गलत देखना शुरू कर दिया था। ऑलवेज आरपी स्विंग, लेकिन अब आए थे मोहम्मद आतिफ जिनका टूर्नामेंट अच्छा था, इन्होंने शुरुआत में बड़ी स्विंग कराई थी। इरफान क्या इस टाइम लग रहा था कि एक या दो बॉल अगर और होती जो आरपी मोहम्मद आतिफ को कहते मैच खत्म है? अनफॉर्चुनेट गेंद बहुत अच्छा लगा और ये चौका गया चाहिए था। फिर वापस वो मैच को दूसरी तरफ लेके गए। जब आपने देखा आखिरी ओवर जोगिंदर कर रहे एमएस के फैसला लिया, आपका रिएक्शन क्या था इरफान? यार मैं बहुत क्लियर उस मामले में कि अगर और या तो जोगिंदर शर्मा गेंदबाजी करेंगे, भजीपा का वो इससे पहला ओवर ठीक है, जोगिंदर शर्मा और तेज गेंदबाजी करनी आखिरी ओवर। जतिन और इरफान, खासकर आपको कभी इस मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी एक ओवर बचा के रख सकते थे आखिर में, और वो मैंने बात की भी थी। ओ, ये बहुत बड़ा शॉट था। क्या लगा यहाँ पे मैच ये दिल पे छुरियां, ये एकदम आसान सा गेम रहता है। अच्छी बात ये थी कि उनकी 9 विकेट गिर चुकी थी, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव थी। तो हम वो सिर्फ पॉजिटिव को देखने की कोशिश कर रहे थे कि यार रन तो बहुत कम है, रिक्वायर्ड रेट भी बहुत, और 99% ऑफ द टाइम यार सच में जैसे मैंने कहा यार दिल पे छुरी चलाने वाला ये शॉट था, तब ये लगा। लेकिन ये जब शॉट खेला और गेंद हमारे गई तो लगा इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप। यार इससे बेहतर मोमेंट में कभी था टीम को मिले, लेकिन ये जो पल था उस वक्त सबसे बेहतरीन पल था, और आज भी ऐसा लगता ये India, and Mahendra Singh Dhoni gets the award from Mr. Ray Mali, where the fireworks have started here. It's time for the Indian team to rock. It's been an outstanding performance, and these are scenes that are being watched by millions around the world. There will be fireworks in India for sure. ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक, और मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा इरफान थोड़ी देर पहले की बहुत मुश्किल है 83, 2007, 11, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 2007 ये वर्ल्ड कप जीत चेंज क्रिकेट एज वी नो इट, क्योंकि इसके बाद से